नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस शिक्षकों के लिए सबसे जारी कर दिया। शिक्षकों के लिए कहा, ग्रेड के अनुसार सूचना पट पर लगाएं फोटो व सूचना। मात्र 53% स्कूल में ही दी गई शिक्षकों की जानकारी। 24 घंटे के भीतर शेष स्कूल में सूचना पट लगाने का दिया है आदेश। कहा, 80,000 सरकारी स्कूल में शिक्षकों का चित्र होगा, साथ ही उनके बारे में जानकारी भी, ताकि विद्यालय में आने वाले अभिभावकों को शिक्षकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें 53% एचएम और शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग के तरफ से इसको लेकर कवायद शुरू कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जिला में मात्र 53% ही विद्यालय में शिक्षकों की तस्वीर और परिचय को सूचना पट पर लगाया गया है। बाकी के 47% ने यह काम अभी तक नहीं किया है। इसलिए सभी को समय से भ्रमण कर फोटो एवं परिचय लगवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने किया है कि जिले में 2663 विद्यालय में महज 1409 में ही फोटो व परिचय लगवाया जा सका है। बाकी विद्यालय को 24 घंटे का समय दिया गया है। बगहा 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फनीश चंद्र पाठक भी बीआरपी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बगहा 2 प्रखंड में करीब काम पूरा हो चुका है। जो बाकी है उसको हर हाल में समय पूरा कर लिया जाएगा, विभागीय निर्देश के अनुसार। इधर शिक्षक नियोजन चयनितों की सूची शाम 5 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। नियोजन इकाइयों को एक कॉपी डीईओ को भेजनी होगी। शिक्षक नियोजन के लिए 17 से 28 जनवरी को होने वाले तीसरे चरण के काउंसलिंग में सभी नियोजन इकाइयों को शाम 5 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करनी होगी। सूची की एक कॉपी डीईओ को व्हाट्सएप पर भेजनी होगी। अगले दिन काउंसलिंग के मेधा सूची, चयन सूची व चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जिला नियोजन कोषांग में जमा करने को होंगे। इसके लिए नियोजन इकाई के सचिव को जिम्मेदार सौंपी गई है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि मेधा सूची व अन्य सूची में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले व दूसरे चरण के काउंसलिंग में कई नियोजन इकाइयों ने काफी विलंब से मेधा सूची, चयन सूची व चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जमा किए थे। चयन प्रक्रिया में अनियमितता के लिए भी आरोप लगा, जिसमें बार बार निर्देश किया गया कि कुछ नियोजन इकाइयों ने अधूरी चयन सूची ही जमा कर दी। नियोजन इकाइयों की लापरवाही के कारण पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में विभाग को काफी मशक्कत उठानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर लगाई फटकार। कहा, शराब के मामले में बिहार में कोर्ट का पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया है। जो नाराज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को जमकर फटकार लगाई है। सरकारी कर्मी 3 बार ही दे सकेंगे बीपीएससी परीक्षा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया आदेश। कहा, राज्य ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की परीक्षा में सरकारी सेवकों को शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी है। बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में कोई भी सामान्य अभ्यर्थी कितनी बार भी शामिल हो सकता है, लेकिन सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने की अधिकतम सीमा 3 बार तय कर दी गई है। यानी कोई भी सरकारी सेवक 3 बार से ज़्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते, जबकि सामान्य अभ्यर्थी के लिए कोई सीमा नहीं है। हालांकि इन परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित उम्र सीमा पहले ही तय की लागू कर चुकी है। इससे संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को अलावा डीजीपी, आयुक्त, डीएम, बीपीएससी, तकनीकी सेवा आयोग, बीपीएससी समेत अन्य सभी महकमों को जारी किया है। विभागीय प्रधान सचिव चंचल कुमार के स्तर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि किसी सरकारी सेवक में एक बार आने के बाद अधिकतम 3 अवसर ही सीमा निर्धारित कर दी गई है। तय सीमा पर होगी मैट्रिक व इंटर परीक्षा। नियोजन इकाई की प्रक्रिया भी पूरी होगी। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कर दिया ऐलान। कहा, 1 फरवरी से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। 17 जनवरी से
शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति में भी हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसानी से करा लेंगे, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। साथ ही उन्होंने गुरुवार को बातचीत में बताया कि इसी तरह छठे चरण के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग पूरा भी घोषित शेड्यूल पर पूरी कर ली जाएगी। तय सीमा में नियोजन पत्र भी बांट दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाएं बच्चे के हक में है, इससे अच्छे भविष्य में एडमिशन कराने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि शिक्षा विभाग बच्चे के भविष्य के साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नियोजन प्रक्रिया ठीक और तय सीमा में पूरी कराने के लिए शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो जाती है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कोर कमेटी कठोर निर्णय लेता है तो इस पर हम उसे मान लेंगे। मार्च में 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया में शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण के ठीक बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने साफ किया कि 7वें चरण का नियोजन भी कराना जरूरी है। हालात नहीं बिगड़े तो शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग सगम समय पर होगी। नियोजन व परीक्षाओं कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन होगा। परीक्षाएं व रिजल्ट समय पर नहीं आने से हमारे छात्रों को ही नुकसान होता है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि कोरोना संक्रमण का जो मौजूदा हालात है वही बरकरार रहता है तो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और बोर्ड तथा इंटर की परीक्षाएं अपने अपने तय सीमा पर आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के ग्राफ के रोजाना बढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित व विस्फोटक हो गया तो सरकार की सर्वोच्च इकाई आपदा प्रबंधन समूह CMG की निर्णय से ही काउंसलिंग व बोर्ड परीक्षा कार्यालय प्रभावित हो सकता है। शिक्षा विभाग की मंशा साफ है। श्री चौधरी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग की मंशा यही है कि बोर्ड परीक्षाएं व शिक्षक नियोजन घोषणा तिथि अनुसार चले। अगर कोरोना संक्रमण वर्तमान स्थिति तक सीमित रहा तो नियोजन घोषित तिथि से अनुसार चलेगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यह स्पष्ट हिदायत दी गई है कि नियोजन व परीक्षार्थी की कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन होना चाहिए। खासकर मास्क का उपयोग, आपस में दूरी एवं स्थलों की उचित सैनिटाइजेशन का होगा। शुक्रवार को सभी जिला पदाधिकारी को सभी विभाग की ओर से सुचारू संचालन के लेकर उचित दिशा निर्देश भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग और सरकार चिंतित है कि नियोजन समय पर हो। यह आवश्यक इसलिए भी है कि हमारे योग्य अभ्यर्थी धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विद्यालय बंद है लेकिन स्कूलों की रिक्तियां आवश्यक है ताकि विद्यालय खोलने पर कक्षाओं का सुचारू संचालन से हो सके। इसी तरह परीक्षाएं व उनके परिणाम समय पर नहीं होने से अंत में हमारे छात्रों का भविष्य भी प्रभावित हो जाता है। सरकारी सेवकों के लिए सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए लागू रहेगी निर्धारित अधिकतम 3 अवसर ही दिया गया है। मद्य निषेध विभाग में रिटायर्ड निरीक्षक अपर निरीक्षक के संविदा पर मिलेगा सेवा मौका। राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने की अधिकारियों और कर्मचारियों की नहीं होने दी जाएगी। मद्य निषेध विभाग ने रिटायर अधिकारियों व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर रखने का निर्णय लिया है। इच्छुक रिटायर कर्मी अपनी सेवा देने के लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना के अनुसार मद्य निषेध व पुलिस विभाग के अप्रैल 2020 में जुलाई 2021 के बीच रिटायर निरीक्षक, अपर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक और सिपाही के साथ साथ पुलिस विभाग के समक्ष पदधारक को मद्य निषेध विभाग और संविदा पर रखे जाएंगे। यह नियोजन 1 साल के लिए होगा। आवेदक को कई संविदा नियोजन में है इसका